जिला वेस्ट की टीम ने नेशनल हाईवे पर तेल चोरी करने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है। इस पूरी गैंग की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पेट्रोल पंपों और रेलवे में सप्लाई होने के लिए जब टैंकर निकलते थे तो उन टैंकर के ड्राइवरों के साथ मिलकर ये मिलीभगत करते थे। उन ड्राइवरों को प्रलोभन दिया जाता था और हाईवे पर जगह जगह बाड़े के तौर पे जगह किराए पर ली हुई है और अन्य ऐसे सेक्लूटेड एक सुनसान एरिया में ऐसे स्थानों को इन्होंने चिन्हित किया हुआ है जहां पर टैंकरों को ले जाकर उनसे कट लगाकर और तेल की चोरी करते थे। उस तेल को आगे लाभ लेने के लिए लोग किसानों को पेट्रोल पंपों पर अलग अलग जगह बेचते हैं। एक मुख्य बिंदु जो अब तक की प्राथमिक पूछताछ में निकल के आया है कि मेजॉरिटी जिन टैंकरों से चोरी हुई है वे इंडियन रेलवेज में सप्लाई करते थे। अब तक की प्राथमिक पूछताछ में लगभग 2.25 करोड़ का तेल इन्होंने रेलवे को जो सप्लाई होना था वो चोरी किया है। इस पूरी गैंग में अब तक इसका जो मुख्य सूत्रधार है उसके साथ अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसका इनके नाम है विजेंद्र मीना, राजू कुमावत और कालू खां। कालू खां टैंकर का ड्राइवर था जो मौके पर जब्त किया गया। उसके अलावा मौके पर 1700 लीटर तेल को जो ड्रमों में इन्होंने डाला हुआ था उसको सीज किया गया। बाकी जो औजार उपकरण ये इस चोरी को करने में इस्तेमाल करते थे उसको सीज किया गया। इनके अलावा इनका एक अन्य साथी राजू कुमावत है जो विजेंद्र मीना के साथ मिलकर जगहों को चिन्हित करने में, ट्रक जो टैंकर के ड्राइवर्स थे उनको इसमें इन्वॉल्व करने में मुख्य भूमिका में रहा है। ऐसा अब तक की पूछताछ में रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। लगभग 50-100 ड्राइवरों से इनका कम से कम संपर्क है जो इनके सीडीआर को एनालाइज करके उन ड्राइवरों को चिन्हित किया जा रहा है और कहां कहां इन्होंने इस तेल को चोरी किया है उन सभी ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है। खास तौर से जैसे इस कार्रवाई में एक होटल के पीछे का बाड़ा इन्होंने यूज किया है। तो वेस्ट जिले के अंदर जितने भी हाईवे पर होटल्स हैं और वे बाड़े हैं उनकी भी सरप्राइज चेकिंग इंश्योर की जाएगी और जितने भी ड्राइवर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी इंटरोगेट किया जाएगा। इसके अलावा इनकी प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि भारतीय रेलवे के जो कुछ कर्मचारी है या अधिकारी है जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पर टैंकर लगभग 500-600 लीटर तेल इन्होंने चोरी किया है जो रेलवे में सप्लाई होना था। तो इतने बड़े स्केल में अगर एक टैंकर से तेल चोरी होता है और वो कहीं पर भी रेलवे के संज्ञान में नहीं आया तो इससे प्राइमा फेशा लग रहा है कि वहाँ पर भी कुछ न कुछ मिलीभगत है। उस चीज़ को देखते हुए भी उस बिंदु पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। ये जो टैंकर्स आते थे ये मुख्य अभियुक्त बोराज का रहने वाला है। बोराज के पास में ही असलपुर डिपो भारतीय पेट्रोलियम का डिपो है जहां पर एमपी से तेल की सप्लाई होती थी, एमपी की रिफाइनरी से। इस डिपो पर कार्य करने वाले ड्राइवर्स और यहां से जितने टैंकर्स निकलते थे वे प्रथम दृष्टया वे हमारे संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि कालू खां जो ड्राइवर है और जो इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार है उसकी प्राथमिक पूछताछ में यही तथ्य अब तक आ रहे हैं कि इस डिपो से चलने वाले टैंकर्स को वे प्राइमरी रूप से टारगेट करते थे। लगभग 1.5 साल से इन्होंने अब तक कबूला है कि 1.5 साल से इस काम को कर रहे हैं और लगभग अब तक का मोटा मोटी जितनी पूछताछ हुई है, जितना इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है उसके आधार पर लगभग 1.80 लाख लीटर इन्होंने चोरी किया है और उसमें से लगभग 2.25 करोड़ की तेल की चोरी जो भारतीय रेलवेज को सप्लाई होनी थी वो इन्होंने चोरी की है। बिल्कुल ये आगे चयन होगी, इसी लीड पर पुलिस काम कर रही है। अभी जिनका नाम आया है वे अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर उस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो हम लोग उस पर तफ्तीश कर रहे हैं।
नाम सामने आ रहे हैं, जैसे जयपुर, कोटा, कहाँ से नाम सामने आ रहे हैं? ये मोस्टली जयपुर का ही नाम आया है अब तक। जो रेलवेज का पेट्रोल डिपो है जहाँ पर ये लोग सप्लाई कर रहे थे, वहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों की संलिप्तता अब तक प्राइमरी फेस में सामने आई है। बहुत सारे किसानों को भी सप्लाई किया गया है, तो किसान कितने होंगे? बाद में चोरी करने के बाद ये सप्लाई करते थे एक रेट डिफरेंस पे, जो इनका कि 50 रुपये पर लीटर इन्होंने ड्राइवर को पे कर दिया चोरी करने के बाद, और उसके बाद में 80 रुपये पर लीटर में किसानों को सप्लाई करते थे जिनको डीजल की आवश्यकता रहती है। उसके अलावा पेट्रोल पंपों पर ही सप्लाई करते थे। तो उन पेट्रोल पंपों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो चोरी का तेल जिनके यहाँ पे बेचा जा रहा था। बहुत सारे बाड़ों को यूज किया है, होटलों के बाड़ों को यूज किया है। कितनी होटलें जो है अब तक जो जांच में सामने आ चुकी है, उन पर क्या कार्रवाई की गई है अब तक? अभी तक उस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि जितने भी बाड़े, खासतौर से वेस्ट जिले में हाईवे के पास में जितने भी बाड़े, उनको सभी की चेकिंग कराएंगे। इनकी सीडीआर एनालिसिस में जिन जिन लोग ऐसे बाड़ा मालिकों के या ऐसी इनकी लोकेशंस जिन बाड़ों पर आएगी, उन सभी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और उस पर अनुसंधान जारी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कितने होटल आपके सामने आ चुकी है? क्योंकि एक का तो आपने नाम दे दिया, ये नाम जिसका दिया गया है वहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। ये सीजर जो प्राइमरी जो जिस पर एफआईआर रजिस्टर हुई है, वो सीजर इस होटल के बाड़ों में हुआ है। बाकी किन किन होटल्स के बाड़ों को यूज करते थे या फिर बाड़ों के अलावा भी कुछ और सुनसान ऐसे स्थानों को ये यूज करते थे, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 1.5 साल से काम कर रहे हैं, ये आइडिया जो है इनको कहाँ से मिला? क्योंकि डीजल चोरी करना जो है कहीं से तो इनको पहले कुछ न कुछ करते होंगे, या कहाँ से ऐसे कोई इनका पहले गैंग था? किस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू किया है? जैसा कि इन्होंने बताया, जो इस गैंग का मुख्य सूत्रधार है उसके गांव के पास में ही ये डिपो है। तो ये आइडिया, ये इसकी उपज उसी के दिमाग की उपज है। उसने वहाँ पर टैंकर के ड्राइवरों को अप्रोच किया, उनको लालच दिया, उनमें से कुछ ड्राइवर्स के साथ जुड़ गए, फिर ये चैन बनती चली गई। और उसके बाद इसमें कितने ड्राइवर्स इनके साथ में जुड़े हुए हैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में कल एक गांव है नांगलवाड़ी, वहाँ के एक पीड़ित व्यक्ति ने सूचना दी कल रात कि शाम को लगभग 7:30 बजे 3 लोग उनकी दुकान पर आए और उनको पहले बातों में उलझाए रखा और फिर उसकी आंखों में मिर्ची डालकर उनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपये वे छीन कर ले गए। इस पर मुकदमा रजिस्टर कर लिया गया है लूट की धाराओं में, और हमारी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है।